नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, भगवान ने आपकी पुकार को आखिर अंत में सुन ही लिया। शायद भगवान आज से पहले आपका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन अब भगवान आपको बहुत साथ देंगे। आपकी भाग्य, नसीब और किस्मत में जो कुछ लिखा हुआ है, वह सारी चीजें अब आपको मिलने वाला है। बहुत दिन तपस्या करने के बाद, बहुत दिन दुख झेलने के बाद भगवान आपको पुनः खुश कर रहे हैं। इसलिए चिंता करना बंद कर दो, रोना धोना बंद कर दो। आपकी अर्जी को भगवान ने स्वीकार कर लिया है। जो जो आपके मन में कामना थी, जो आप भगवान के सामने अर्जी लगा रहे थे, जिसके लिए आप पूजा पाठ कर रहे थे, जो चीज आप अपने के लिए तरस रहे थे, वह सारी चीज दोस्तों अब आपके कदमों में होगी और जीवन स्वर्ग जैसी बन जाएगी। क्योंकि जब भगवान खुशी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब उनसे लेता है तो बहुत रुला रुला कर लेता है। लेकिन देवी देवता कभी किसी इंसान को रुलाता नहीं है, बल्कि उसके कर्म उन्हें रुलाता है। अगर बुरे कर्म हैं, बहुत सारे लोग आजकल बुरे कर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं, मजबूरी में उन्हें भगवान दंड देते हैं। वैसे तो भगवान किसी को दुख में नहीं देखना चाहते हैं, और अब आपकी भी जो दुख है वह भगवान ने दूर कर देंगे। आपकी भी सभी परेशानी को दूर करने वाले हैं, क्योंकि कई हद तक आपकी जीवन काल में परेशानी बढ़ चुकी थी, जिसके वजह से जीवन में आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे। परेशानी का दौर समाप्त ही नहीं हो रही थी, लेकिन अब आपके जीवन से परेशानियों का दौर समाप्त होगी, और जो जो खुशियां आपको चाहिए थीं, वह सारी खुशियां और खुशखबरियां मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें, एक साथ तीन बड़े देवताओं का हाथ आपके ऊपर हो चुका है, कुंडली के ऊपर भी हो चुका है, जिसके कारण से आपके जीवन में अब बहुत बड़े चमत्कार होगा। आज से पहले इतने बड़े चमत्कार आपके जीवन काल में नहीं हुए होंगे। इतने बड़े चमत्कार आपके जीवन काल में अगले 24 घंटे के अंदर होने वाले हैं। एक साथ 3 देवी देवताओं का साथ मिलने से अब आपका किस्मत खुल जाएगा, अब आपका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन आपको अपने कर्म पर और मेहनत पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो अच्छे कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, भगवान उसको कभी साथ नहीं छोड़ते, कभी भी भगवान उसको धोखा नहीं देती। उसकी हर पुकार को भगवान जल्द ही सुनते हैं, और अब आपकी पुकार को भगवान भी सुनने वाले हैं। इसलिए चिंता ना करो, आज की बात से रोने का दिन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस बात को आप एक डोर मत करना। अपने जीवन काल में कभी कोई गलती नहीं करना और हमेशा मेहनत करना, अच्छे कर्म करना। एक समय ऐसा आएगा कि जब भगवान आपकी जीवन काल में कर्मों का फल बरसाएंगे, तो आप राजा महाराजा की तरह जिंदगी जीने वाले हैं। जब भी करें, अच्छे कर्म करें। जब आपको उसका फल भगवान की ओर से मिलेगा, तो हर दुश्मन आपकी जलवा देखेंगे, और कुछ लोग तारीफ भी करेंगे, और कुछ लोग आपके नए दुश्मन भी बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको लोगों से बचकर रहना है, क्योंकि कुछ लोग तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत उसके मन में हमारे प्रति बड़ा भावना आता है। हमारे मुंह के सामने मीठी मीठी बातें कर लेता है, लेकिन पीठ के पीछे से बहुत बड़ी हमला करता है। ऐसे लोगों से बचाना आपको बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, भगवान की ओर से आपको यह भी खुशियां मिलेगी, घर गाड़ी, धन दौलत, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, सब कुछ मिलने वाला है। इसलिए एक बार भगवान पर फिर से भरोसा करके दे। जिंदगी ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना। हालांकि हम मानते हैं आपकी जिंदगी में कर्ज बहुत ज्यादा है, पैसों की तंगी है। जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, उसमें आपको सफलता जल्दी नहीं मिलती है और पैसा बहुत कम कमाते हो। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बस आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोनों हाथ जोड़कर यही निवेदन करते हैं, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम है, आपके बिगड़ी बनाने वाले हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सबसे पहले देखेगा, कल के दिन वह मालामाल हो जाएगा, और जो व्यक्ति इस वीडियो को इग्नोर कर देगा, वह बहुत पछताएंगे। क्योंकि दोस्तों,
भोले बाबा आपको और एक मौका दे रहा है। इसका फायदा उठाना ही आपका फर्ज है, कर्तव्य है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। और विधाता आपको क्या देना चाहता है, सभी चीजों के बारे में बहुत विस्तार से आगे हम आपको बताएंगे। बस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले कल सुबह 11 बजे यह 3 देवी देवता मिलकर करने वाली हैं। बहुत बड़ा चमत्कार, सच कह रहा हूं। आप लोग खुशी से नाचोगे, अचानक आपको कहीं से लॉटरी लगेंगे। जी हां दोस्तों, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर यह बात बाहर आ गई तो खेल खत्म। जी हां दोस्तों, और आपको यह समय ऐसा लग रहा है कि आपका जिंदगी खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, आपकी नई जिंदगी शुरुआत हुई है। क्योंकि मैं आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी और माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री राम जी अत्यंत मेहरबान हैं। इसीलिए आपकी नई कहानी शुरू हुई है, नई जिंदगी शुरू हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका प्रयोग करके अपने भाग्य को चमका सकते हैं, यूं कहीं कि अच्छी तरह से बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाती है कि हमारे लाइफ में जो भी होता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह हमेशा अच्छा होता है। अर्थात दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और अगर आप उस बड़ा संकट से निकलते हो तो आपको वहां से सीख मिलता है और आप बाद में दोबारा संकट में नहीं पड़ते हैं। हमसे जो एक बार गलती हो जाता है, जो भूल हो जाता है, वह गलती हम दोबारा नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह जीवन में अगर कभी कोई खतरा आया है, कोई संकट आया है, तो आप दोबारा ऐसे बड़े संकट में नहीं पड़ोगे जिससे आपको नुकसान होगा। इसलिए कभी कभी जीवन काल में परेशानी और संकट आने का मार्ग केवल परेशानी ही नहीं दर्शाता है, बल्कि उससे आपको कुछ सीख मिलता है कि जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करने से बेहतर होगा, क्या करने से बुरा परिणाम मिलेगा। इसलिए जीवन काल में कभी अगर छोटी बड़ी परेशानी आए तो घबराना नहीं है, बल्कि उन सभी समस्याओं को आपको डटकर सामना करना है। क्योंकि जो घबराते नहीं है वही सबसे ज्यादा पता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, भगवान कुछ देने से पहले आपको बहुत दुख देते हैं, आपसे बहुत परीक्षा लेती है। इसलिए जब भी कुछ बड़ा आपकी जीवन काल में होने का होता है, कुछ मिलने का होता है, तो उसे समय आपको थोड़ा ज्यादा दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। इसलिए आपको कुछ बड़ा करने के लिए अपने जीवन काल में घबराना नहीं है। समस्याओं का डेट कर सामना करना सीख लेना है, तभी आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अब आपके जीवन काल में खुशियों की द्वारा खुलेगी और अब आपका जीवन जीना बिल्कुल आसान हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी हमारे जिंदगी हमें खेल दिखाती है और हम भी अपनी जिंदगी के साथ खेलते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन काल में गलत कार्य कर बैठते हैं, कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो जाती है। भगवान भी हमसे दूर चले जाते हैं और फिर हमारे जीवन काल में समस्या का दौर शुरू हो जाते हैं और हमें बहुत ज्यादा कष्ट और परेशानी मिलने लगती है। इसलिए आपको जीवन में कोई गलती नहीं करना है। अगर जीवन काल में कोई गलती नहीं करेंगे तो भगवान का साथ मिलेगा, और जब भगवान का साथ मिलेगा, देवी देवताओं का कृपा आपके ऊपर होगी, तो कब आपका जीवन बदल जाएगा इसका कोई निश्चित नहीं है। दोस्तों, ये बात सकती है कि हमारे जिंदगी किस मोड़ कहां ले जाएगा, किसी को पता नहीं होता है। जी हां दोस्तों, जिसके भी अंदर कॉन्फिडेंस होता है वह हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। कभी कभी उन्हें असफलता भी मिलती है, लेकिन उनसे भी वह कुछ कुछ सीख कर ही वापस आता है। ऐसे लोग कभी भी अपने जिंदगी में उदास नहीं होते हैं। इसलिए अभी आप जिस भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, उसमें आप और भी जमकर मेहनत करें, डटकर मेहनत करें। उसके बाद आपके जीवन काल में जो भी कुछ होगा अच्छा होगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी को बताया नहीं जाना चाहिए, जो किसी किसी के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएगा।
इसीलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे आज के इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत लाभदायक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे और आपकी जो सपने हैं वह सपने को साकार करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय भी हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ आज की वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहे। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी जी स्वयं कहते हैं, अगर आपकी जिंदगी में धन की कमी है तो आप मुझे स्मरण कीजिए और मेहनत कीजिए। अच्छा कम करिए, मैं स्वयं तुम्हारे पास चली आऊंगी। उसके बाद आपके पास बहुत सारा धन, दौलत, रुपया, पैसा आने लगता है। इसीलिए कभी भी अपनी जिंदगी में किसी बात का घमंड मत करना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, क्योंकि कॉन्फिडेंस के दम पर ही आप अपने जिंदगी में सफल हो सकते हो। लेकिन घमंड मत करना, क्योंकि एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि घमंड रावण का भी नहीं चला था, तो फिर आपका कैसे चल सकता है। यह बात हमेशा याद रखना। हमारे पुराणों में, ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार की एग्जाम्पल बहुत दी जाते हैं। इसे आप अपना ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। लेकिन आपकी जिंदगी में, जीवन में जितने भी मुसीबतें आएंगे, आपको मजबूत करने के लिए ही आपकी जिंदगी में मुसीबतें आएंगी। इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि समस्याओं से घबराएं नहीं, बल्कि शांत दिमाग से समस्या को खत्म करिए। देवी देवताओं से मदद मांगे, क्योंकि देवी देवताओं के आशीर्वाद से, उनके ही आदेश के अनुसार आप धरती पर आए हैं। इसलिए अपने माँ बाप के अलावा देवी देवता ही हमारे माँ बाप होते हैं। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हो, बहुत ज्यादा तकलीफ से आप गुजर रहे हो, आपको कहीं से कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, तो अपने आसपास में मत बोलिए, किसी को कुछ मत बोलिए। कोई आपको लाभ नहीं पहुंचा पाएगा और नहीं आपकी समस्या से आपको बाहर निकाल सकता है। आप दिव्य देवताओं को बोलिए जो आपके अपने अंदर छुपा हुआ कामना है। वह कामना आप मन ही मन में भगवान को बोलिए। जो आपको धरती पर भेजा है वही आपको दुख देगा, वही आपको सारी खुशियां भी देगा। सब कुछ भगवान के हाथों में होती है। दुख और सुख सब कुछ उनके हाथों में होते हैं। लेकिन मेहनत करने वाले इंसानों को ही सिर्फ खुशियां देते हैं और अच्छे लोगों को ही सफल बनाते हैं। दोस्तों, अब आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। आपकी जीवन काल में जिस भी चीजों की कमी है वह आपको मिल जाएगी। इतना ही करूंगा कि आज के इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास वीडियो है। सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देने वाला है। जी हां दोस्तों, और आपको हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में किसी का भी समय एक जैसा नहीं रहता है। अगर आज आप बहुत ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में आप कम भी पैसा कमाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आप बहुत कम पैसा कमा पा रहे हैं, तो भविष्य में आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं और बहुत ज्यादा धन अर्जित करके अपने पास रख सकते हैं। इसीलिए कभी भी अपनी जिंदगी में किसी बात का घमंड मत करना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, क्योंकि कॉन्फिडेंस के दम पर ही आप अपने जिंदगी में सफल हो सकते हो। लेकिन घमंड मत करना, क्योंकि एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि घमंड रावण का भी नहीं चला था, तो फिर आपका कैसे चल सकता है। यह बात हमेशा याद रखना। हमारे पुराणों में, ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार की एग्जाम्पल बहुत दी जाते हैं। इसे आप अपना ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। लेकिन आपकी जिंदगी में, जीवन में जितने भी मुसीबतें आएंगे, आपको मजबूत करने के लिए ही आपकी जिंदगी में मुसीबतें आएंगी। इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि समस्याओं से घबराएं नहीं, बल्कि शांत दिमाग से समस्या को खत्म करिए। देवी देवताओं से मदद मांगे, क्योंकि देवी देवताओं के आशीर्वाद से, उनके ही आदेश के अनुसार आप धरती पर आए हैं। इसलिए अपने माँ बाप के अलावा देवी देवता ही हमारे माँ बाप होते हैं। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हो, बहुत ज्यादा तकलीफ से आप गुजर रहे हो, आपको कहीं से कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, तो अपने आसपास में मत बोलिए, किसी को कुछ मत बोलिए। कोई आपको लाभ नहीं पहुंचा पाएगा और नहीं आपकी समस्या से आपको बाहर निकाल सकता है। आप दिव्य देवताओं को बोलिए जो आपके अपने अंदर
छुपा हुआ कामना है। वह कामना आप मन ही मन में भगवान को बोलिए। जो आपको धरती पर भेजा है वही आपको दुख देगा, वही आपको सारी खुशियां भी देगा। सब कुछ भगवान के हाथों में होती है। दुख और सुख सब कुछ उनके हाथों में होते हैं। लेकिन मेहनत करने वाले इंसानों को ही सिर्फ खुशियां देते हैं और अच्छे लोगों को ही सफल बनाते हैं। दोस्तों, अब आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। आपकी जीवन काल में जिस भी चीजों की कमी है वह आपको मिल जाएगी। इतना ही करूंगा कि आज के इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास वीडियो है। सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देने वाला है। जी हां दोस्तों, और आपको हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में किसी का भी समय एक जैसा नहीं रहता है। अगर आज आप बहुत ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में आप कम भी पैसा कमाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आप बहुत कम पैसा कमा पा रहे हैं, तो भविष्य में आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं और बहुत ज्यादा धन अर्जित करके अपने पास रख सकते हैं। किसी का समय जैसा नहीं होता है और कोई भी इंसान एक बराबर की नहीं होती है। हाँ, हम मानते हैं कुछ लोगों का सोच आपके जैसा हो सकता है, आपके जैसा वह सोच सकता है, लेकिन आपके नसीब में क्या है, उसके नसीब में क्या है, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए अगर मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स हैं और दोनों का सोने का जो तरीका है वह दोनों बराबर है और दोनों एक काम को करने के लिए निकले, तो ऐसे में उसका काम सफल हो गया पर आपका काम सफल नहीं हुआ, जबकि दोनों ने बराबर मेहनत किया था। तो इसमें आपको हताश और उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार आप दोस्तों मेहनत करते हैं और आपके बराबर कोई मेहनत करते हैं तो वह सफल हो जाता है, और आप नहीं सफल हो पाते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन आपको ऐसे में घबराना नहीं है, क्योंकि समय कभी आगे पीछे हो जाता है लेकिन मेहनत कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। कम जैसा हमारे पीछे नहीं छोड़कर जाता है। कर्म का फल तो एक ना एक दिन हमें मिल ही जाता है। ठीक उसी तरह जितना आप इस वर्तमान में मेहनत कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में उन सभी मेहनतों का फल आपको जरूर मिलेगा। सिर्फ आपको हताश नहीं होना है। वहां आपको समझना चाहिए कि भलाई हम दोनों की सोने का तरीका एक है, काम करने का तरीका एक है, दोनों ने मेहनत किया है, लेकिन हमारी किस्मत में वह नहीं था और उसके किस्मत में वह था, इसलिए उसे सफलता मिली और हमें ना मिली। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? आपको और भी ज्यादा मेहनत करके उससे बड़ी सफलता हासिल करना है। जी हां दोस्तों, और विधाता यही चाहते हैं कि आप मेहनत करके सफलताओं को प्राप्त करें और बड़ी सफलता को प्राप्त करें, क्योंकि आप इस दुनिया में राज करने के लिए पैदा हुए हो। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको सब कुछ बहुत विस्तार से बताएंगे कि आखिर आपको कल के दिन कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से गलतियां हैं जो आपको कभी नहीं करनी है। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हम आपको आगे बताएंगे। आपने वीडियो को यहां तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, दोनों हाथ जोड़कर ही निवेदन करते हैं। लेकिन जो भी भक्त अपने ऊपर सभी देवी देवताओं का शुरुआत चाहते हैं, माता लक्ष्मी, बजरंगबली महादेव जी का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय बजरंगबली, थैंक यू जी जरूर लिखें। आपके सारे कार्य बन जाएंगे और सभी देवी देवताओं का कृपा प्राप्त हो जाएगी, आपके बिगड़ी भी बन जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक समय से पहले पहुंच सके, रोजाना पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे की समय अवधि में आपको क्या बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और कैसा रहेगा यह 24 घंटे का समय, कितना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। देखिए दोस्तों,
ये 24 घंटे का समय हर कामों को सावधानी पूर्वक से करने के लिए रहेगा। अगर थोड़ी सी चुप हुआ, थोड़ी सी भी गलती किसी काम में हुआ तो वह काम हमेशा के लिए गड़बड़ हो सकता है। इसलिए कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप सावधानी जरूर रखें और उसके बारे में सबसे पहले सोच विचार कर लें, वरना एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी पछतावा में डाल सकती है। ऐसा भी संभव है कि कई दिनों की मेहनत आज आपकी बर्बाद हो सकती है। इसलिए थोड़ा सोच समझकर डिसीजन में आज लिया गया। वैसे तो सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आज के बाद से आपको और भी मेहनत करना है, क्योंकि भविष्य में, फ्यूचर में और भी आपको बड़ी बड़ी सफलता मिलेगी। अगर कई दिनों से आप बेरोजगार हैं, कई दिनों कुछ परेशानी को झेलते हुए आ रहे हैं, तो उन सभी परेशानियों से आपको राहत मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपके ऊपर त्रिलोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और प्रभु श्री राम जी का, इन तीनों देवी देवताओं का कृपा हुआ है, जिसके वजह से परेशानी दूर होगी और अब आपको नई नई सफलताओं की प्राप्ति होगी। दोस्तों, साथ ही साथ आपकी सबसे बड़ी मनोकामनाएं पूरी होगी, सबसे बड़ी सपना साकार होगी। आज कुछ नई गतिविधियां शुरू होगी। साथ ही परिजनों का सहयोग आपको निर्णय लेने में मदद कर सकता है। युवाओं को किसी सराहनीय कार्य की वजह से विशेष सम्मान भी मिल सकता है। वह लोग भविष्य को लेकर सजग रहेंगे। कोई प्रतिकूलता आने पर मन को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करना होगा। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने के लिए आपको प्रयास करना होगा। संतान की किसी गतिविधि के कारण आपको तनाव हो सकता है। सभी व्यावसायिक कार्य सुचारू रूप से चलते जाएंगे। स्टाफ और साथियों से उचित तालमेल रखना जरूरी है। बीमा, कमीशन आदि जैसे व्यवसाय में फायदा होगा। ऑफिस के कार्यभार से आज कुछ राहत मिलेगी। घर की समस्याओं को आपसी सामंजस्य से समझाने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में भी कुछ गलतफहमियां उठ सकती हैं। बदलते मौसम के प्रति लापरवाही रखने से खांसी जुकाम की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए व्यवस्थित खान-पान तथा दिनचर्या रखें। आज आपके लिए कुछ अच्छी घटनाएं होंगी। अपने काम और प्राथमिकताओं पर ज्यादा ध्यान दें। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण हर गतिविधि में उचित सामंजस्य बनाकर रखेगा। कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप उन्हें निभाने में भी सक्षम रहेंगे। ऐसे लोगों से संभल कर रहे जो कि आपके हित को देखकर खुश नहीं होते। नजदीकी मित्र अथवा संबंधी के साथ भी लेन देन को लेकर कुछ दिक्कतें आएंगी। हालांकि कोई ना कोई समाधान आप ढूंढ ही लेंगे। अपनी गोपनीयता उजागर ना करें। बिजनेस में फायदेमंद एग्रीमेंट होने की संभावना है। साथ ही स्टाफ और कर्मचारियों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। पार्टनरशिप संबंधी कोई भी निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें। नौकरी पेशा लोग फाइनेंस से जुड़े मामलों में सावधान रहें। पति पत्नी के बीच सामंजस्य का कुछ अभाव रहेगा। ज्यादा तनाव लेने की बजाय परिस्थितियों का हल ढूंढने का प्रयास करें। युवा वर्ग अपनी दोस्ती में नजदीकियां महसूस करेंगे। सुस्ती और थकान जैसी स्थिति महसूस करेंगे। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाए रखने के लिए योगा, व्यायाम पर अधिक ध्यान दें। आर्थिक योजना में निवेश करने का अनुकूल समय है। आज ऐसी गतिविधियों में अपना समय व्यतीत करें जहां आपको समान व्यक्तित्व वाले लोगों से मिलने का भी मौका मिले। घर की व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करनी पड़ सकती है। कोई भी नकारात्मक परिस्थिति बनने पर तनाव में न आए और जल्दबाजी और भावुकता में कोई निर्णय भी न ले। वाहन अथवा किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खराब होने से खर्चा रहेगा। मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को बेहतरीन अवसर मिलेंगे। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक, कॉस्मेटिक आदि से जुड़े कारोबार में भी लाभ होगा। युवाओं को समय के साथ खुद को भी और अधिक बेहतर बनाना होगा। ऑफिस में आपका प्रबंधन बेहतरीन रहेगा। नाराज पार्टनर को खुश करने का मौका मिलेगा।
डिनर अथवा कोई मनोरंजक प्रोग्राम जरूर बनाएं। प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति मिलने से विवाह संबंधी योजनाएं बनेगी। तनाव और थकान से आपकी कार्यक्षमता प्रभावित होगी। एसिडिटी की भी समस्या बढ़ने की आशंका है। योग, व्यायाम नियमित रखें। आज अचानक ही कोई महत्वपूर्ण समाचार की प्राप्ति होगी। किसी राजनैतिक अथवा प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मिल सकती है। अपनी पूरी योग्यता और मेहनत अपने कार्यों में लगा दें। निश्चित ही सफलता मिलेगी। अपने व्यवहार में लचीलापन लाएं। कभी कभी आप अपनी जिद की वजह से ही अपना नुकसान कर सकते हैं। इस समय मेहनत अधिक और लाभ कम जैसी स्थिति रहेगी। परंतु तनाव लेना समस्या का हल नहीं है। इनकम टैक्स, लोन आदि से संबंधित कुछ दिक्कतें आएंगी। व्यवसाय में समय के अनुसार अपनी कार्यप्रणाली में भी लचीलापन लाने की जरूरत है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को भी बहुत सावधानी से करें। ऑफिस में कर्मचारियों की मेहनत से कार्य में गति आएगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। पारिवारिक वातावरण में कुछ तनावपूर्ण माहौल बनेगा। परिस्थितियों को आक्रोश की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, परंतु आप स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज आपके लिए लाभदायक समय है। व्यस्तता के बावजूद आप अपने रुचि संबंधी कार्यों के लिए भी समय निकाल लेंगे। भविष्य संबंधी गतिविधियों को लेकर भी कोई प्लानिंग होगी। युवाओं को कोई कंपटीशन संबंधित उचित परिणाम मिल सकते हैं। दोपहर बाद कोई शुभ समाचार मिलने की वजह से मन व्यथित रहेगा। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। पड़ोसियों के साथ संबंधों में खटास ना आने दें। वाहन अथवा मशीन से संबंधित उपकरणों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। कारोबारी मामलों में बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है। स्टाफ तथा कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार रखें। इससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार आएगा। नौकरी में काफी समय बाद आप अपना टारगेट हासिल करने में सफल होंगे। नौकरी में भी कोई महत्वपूर्ण कार्यभार मिल सकता है। मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत अधिक थकान महसूस होगी। पौष्टिक आहार लें तथा मेडिटेशन, अध्यात्म में समय जरूर व्यतीत करें। बच्चे की किलकारी संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने से घर में खुशनुमा वातावरण रहेगा। अगर कोई सरकारी कार्यवाही चल रही है तो आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के सहयोग द्वारा फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी प्रोग्राम बनेगा। किसी से भी सोच समझकर ही कोई वादा करें, वरना आपके मान सम्मान पर भी बात आ सकती है। अपने ऊपर अतिरिक्त कार्यभार ले लेने से अत्यधिक थकान और परेशानी महसूस करेंगे। पड़ोसियों अथवा संबंधियों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहे। प्रॉपर्टी के व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है। पेपर वगैरह ध्यान से चेक करें। दूर दराज की व्यावसायिक पार्टियों के साथ आज कोई भी व्यापारिक गतिविधि ना करें। सरकारी सेवारत लोगों को स्थान परिवर्तन से संबंधित शुभ सूचना मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन और घूमने फिरने में मधुर समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी, परंतु साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना जरूरी है। आज काफी व्यस्तता रहेगी और शाम तक आपकी सभी गतिविधियां व्यवस्थित भी हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप खुद को बहुत ही हल्का फुल्का व तनाव मुक्त महसूस करेंगे। युवाओं को किसी इंटरव्यू में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। किसी निकट संबंधी के विवाहित जीवन में कुछ तनाव आने से चिंता रहेगी। आपकी मध्यस्थता और सलाह काफी हद तक उनकी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम भी हो सकते हैं, परंतु आपके अपने कार्यों में व्यवधान आने से नुकसान हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में सावधानी रखने पर नुकसान से बच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के मामले में तुरंत फैसले लें। नई उपलब्धियां मिले तो ज्यादा सोच विचार करने में समय न लगाएं। ऑफिस में आपकी कार्य प्रणाली से उच्चाधिकारियों के समक्ष आपकी छवि बेहतर बनेगी।
पति पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। इसका असर घर की व्यवस्था पर ना पड़ने दे। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में बहुमूल्य समय खराब ना करें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन ज्यादा भीड़-भाड़ तथा पॉल्यूशन जैसे स्थान पर जाने से परहेज करें। इन्फेक्शन की समस्या बढ़ सकती है। अपनी दिनचर्या और कार्य प्रणाली में बदलाव लाने का प्रयास काफी हद तक सफल रहेगा। अनुभवी तथा वरिष्ठ सदस्यों के सानिध्य और मार्गदर्शन में रहने से बहुत कुछ बेहतरीन सीखने को मिलेगा। उनका सम्मान बनाए रखें। किसी भी चुनौती को स्वीकार करना और उसका मुकाबला करना आपको सफलता दे सकता है। अत्यधिक सोच विचार में समय ना लगाएं। इस वजह से आप किसी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ भी सकते हैं। व्यक्तिगत कार्य में व्यस्तता के कारण अपने रिश्तेदारों व संबंधियों को नजरअंदाज ना करें। सबके साथ संबंध मधुर बनाकर रखना भी जरूरी है। घर की मरम्मत आदि में सामर्थ्य से ज्यादा खर्च ना करें। अपनी व्यावसायिक व्यवस्था को सुधारने में ध्यान दें। इस समय अपने व्यवसाय के प्रति और अधिक मनन और चिंतन करने की जरूरत है। अभी किसी नई गतिविधि पर कार्य न करें। सरकारी सेवारत लोगों को आज भी किसी कार्यभार को संभालना पड़ सकता है। छोटी मोटी पारिवारिक बातों को नजरअंदाज करने से घर में उत्तम व्यवस्था बनी रहेगी। किसी प्रिय मित्र से वार्तालाप होगी, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। पैरों में दर्द और सूजन की समस्या रहेगी। अपना मेडिकल चेकअप कराएं तथा खुद को उचित आराम भी दें। आज दिन की शुरुआत बहुत ही सुकून भरी रहेगी। अपने कुछ खास काम निपटाने के लिए आपको अपने दिनचर्या में बदलाव भी लाना पड़ सकता है, जो कि सकारात्मक ही रहेगा और खुद को साबित करने के भी मौके मिलेंगे। आज प्रॉपर्टी अथवा वाहन के खरीद फिरोख्त संबंधित किसी भी कार्य को स्थगित रखें। किसी भी मुश्किल समय में मन को संयमित रखना जरूरी है। सरकारी कार्यों को समय रहते निपटाना ठीक रहेगा। युवा अपने करियर को लेकर और ज्यादा सजग रहे। व्यवसाय में इस समय अपने काम के प्रति बहुत अधिक मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता है। मुश्किल समय में किसी योग्य व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को कोई अतिरिक्त कार्यभार मिलने से तनाव बना रहेगा। पारिवारिक माहौल सुखद और खुशनुमा रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र से अचानक मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित तथा खुश रहेगा। इस समय बहुत अधिक जिम्मेदारियां रहेंगी और आप काफी हद तक व्यवस्थित भी कर लेंगे। नए लोगों से जुड़कर आपको कई बेहतरीन जानकारियां भी मिलेंगी। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से आप अपने अंदर अद्भुत शांति महसूस करेंगे। कोई भी वाद विवाद अथवा सरकारी मामला सुलझाते समय किसी अनुभवी के साथ विचार विमर्श करके ही कोई कदम उठाएं। किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, वाहन आदि खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आ सकता है।